सुरमा अखा विच पाया ना कर की गल वे हाय 100 बल तू खाया ना कर की गल वे किते कल मकली जाया ना कर गल्लां हुंदियां डेरे ते बच के रहा कर तू न करो नी कोई हथ फेर जू तेरे ते बच के रहा कर तू न करो नी कोई हथ फेर जू तेरे। ये लड़का पंजाब के लुधियाने जिले के छोटे से गांव दुकरी का धनीराम है। धनीराम के घर में गरीबी होने के कारण छोटी सी ही उम्र में उसने कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। पर उसे गाने लिखने और गाने गाने दोनों का ही बहुत शौक था। उम्र छोटी थी और सीखना बहुत कुछ था। उसे जरूरत थी एक उस्ताद की और वो उसे मिले। धनीराम से गाने लिखवाकर उस्ताद गाने गाने लगे और उस्ताद सुपरहिट हो गए। फिर धनीराम ने फैसला किया कि वो अपने गाने खुद लिखेगा और खुद गाएगा और देखते ही देखते वो पंजाब का सुपरहिट सिंगर बन गया। और वो कोई और नहीं, नाम था मशहूर अमर सिंह चमकीला। 8 साल पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करके 8 मार्च 1988 को उस पर गोली चलाई और जिससे उसकी मौत हो गई। सिर्फ 27 साल की उम्र में चमकीला ने ये दुनिया छोड़ दी। चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि 365 दिन उसके अखाड़े लगते थे। उसका जादू ऐसा था कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी उसके गानों पर नाचने के लिए मजबूर होते थे। कोई भी उसके गाने पर खुद को रोक नहीं पाता था। उनमें से एक बड़ा नाम था श्रीदेवी का। फिर ऐसा क्या हुआ कि 27 साल की उम्र में चमकीला कुछ लोगों को ऐसा खटकने लगा कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। शुरू करते हैं धनीराम से चमकीला बनने का सफर। महज 16 साल की उम्र में धनीराम की शादी गुरप्रीत से हो गई। शादी के बाद उसके घर 2 लड़कियां भी हुई। हालांकि धनीराम का सपना एक बड़ा सिंगर बनने का था। धनीराम को एक उस्ताद की जरूरत थी। उस वक्त के जाने माने गायक सुरेंद्र शिंदा की मंडली लगा करती थी और वो उस मंडली में एक खास हिस्सा बन गया था। अखाड़े में दरी बिछाने से लेकर स्टेज सजाने तक का सारा काम चमकीला ही करता था। चंडीगढ़ में रामनवमी के मौके पर धनीराम से खुश होकर उन्होंने ही उसका नाम अमर सिंह चमकीला रखा था। चमकीला की किस्मत खुली जब सुरेंद्र शिंदा ने चमकीला का लिखा पहला गाना गाया। गाना सुपरहिट हो गया। फिर उन्होंने बहुत से गाने गाए। पर चमकीला को तलाश थी एक मौके की कि वो अपना हुनर लोगों के सामने पेश कर सके। उसकी तलाश खत्म हुई। उसने सुरेंद्र सोनिया, जो एक गायक थी और उस समय की जानी मानी सुपरस्टार, दोनों ने मिलकर गाना गाया और दोनों की पहली एल्बम रिलीज हुई और चमकीला की किस्मत खुल गई। चमकीला के किस्मत के सितारे चमक उठे। चमकीला और सुरेंद्र सोनिया ने एक साथ अखाड़े लगाने शुरू किए और दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा गया। सोनिया उन्हें काम के पैसे बहुत ही कम देती थी, इसलिए उनका विवाद हो गया और ये जोड़ी टूट गई और चमकीला ने अपनी जर्नी दोबारा शुरू की। उसने अपनी जोड़ी दोबारा बनाने की सोची। उसे तलाश थी एक ऐसी गायिका की जो उसी के अंदाज में गाना गाए और उसकी तलाश खत्म हुई अमरजीत कौर पर जाकर। दोनों ने गाने गाने शुरू किए और दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई। दोनों अखाड़े लगाते और दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा गया। चमकीला नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से ये जोड़ी टूटे, इसलिए उसने अपनी दूसरी शादी अमरजीत कौर से कर ली और दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई।
दोनों ने बहुत सुपरहिट गाने दिए, एल्बम रिलीज हुई। चमकीला के बहुत से गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आते थे। उसके बहुत से गानों में पति पत्नी की लड़ाइयाँ, लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं, लड़के लड़कियों का ही जिक्र होता था। बहू का, पत्नी का, सास ससुर का, इसका ही जिक्र था, जो कि अश्लीलता की कैटेगरी में आता था। इसलिए उसका विरोध भी बहुत हुआ और युवाओं में उसके गानों को बहुत पसंद किया गया। इसलिए बाकी सिंगर्स का काम ठप हो चुका था। वो दौर अलगाववादियों का भी था और अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी दी कि वो अश्लीलता गाने गाना बंद कर दे। ये भी कहते हैं कि चमकीला ने अलगाववादियों से माफी मांग ली थी और उसने उनसे कहा था कि अब वो ये अश्लील गाने कभी नहीं गाएगा। चमकीला को धमकी भरी चिट्ठियां आना शुरू हो गई। चिट्ठियों में उसे जान से मारने की धमकी मिलती। चिट्ठियां आने लगी, जिससे उनके कुछ साथियों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। पर चमकीला कहते थे, चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी। उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूँ। वो लोग मुझे ही मारना चाहते हैं। और जिसका डर था वही हुआ। फिर आया 8 मार्च 1988। महसौर गांव में चमकीला का अखाड़ा था। उस दिन उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होने वाला था। दोपहर 1:30 बजे चमकीला और अमरजीत कौर अपनी एम्बेसडर गाड़ी से उतरते हैं। वो स्टेज के थोड़े ही दूर होते हैं कि तभी 3 लोग AK-47 से उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और मौके पे ही दोनों की मौत हो जाती है। चमकीला की मौत के बाद गोली चलाने वालों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भंगड़ा डालने लगे। चमकीला पे गोलियों की बौछार हुई और उसकी मौत हो गई। पर यह मौत चमकीला और अमरजीत कौर की ही नहीं, बल्कि एक और इंसान की थी, जो था उनका बच्चा। उस वक्त अमरजीत कौर प्रेग्नेंट थी। तीनों की लाश जमीन पर गिर पड़ी और चमकता सितारा डूब गया। चमकीला की मौत के 36 साल बाद भी कोई ये नहीं जान पाया कि उसकी मौत किसने की थी। कहते हैं कि अलगाववादियों की धमकी को मना करने के बाद भी वो एक एल्बम में अश्लील गाना गाने के लिए तैयार हो गया और ये बात अलगाववादियों को पता चल गई और अलगाववादियों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया और अलगाववादियों के निशाने पर आ गया चमकीला और 27 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया एक चमकता हुआ सितारा। कहते ये भी हैं कि चमकीला की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्रीज का बहुत नुकसान हुआ और बहुत से सिंगर्स का काम बिल्कुल ठप हो चुका। इसलिए बहुत से लोग चमकीला को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस पर गोलियां चलवाई। पर जिस तरह से गोलियां चली और जिस तरह से भंगड़ा पाया गया, ऐसा ही लगता था कि किसी की चमकीला से बहुत गहरी दुश्मनी। चमकीला पर दलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। चमकीला अब नहीं है इस दुनिया में, पर उसके गाने अभी भी हैं और उसकी यादें आज भी लोगों के दिल में। आप चमकीला के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये मूवी कैसी लगी? ज़रूर कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।